कल मैंने आपकी बुक का चैप्टर नंबर 13 वाटर चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको वाटर के बारे में बताया था, साथ ही साथ सोर्सेज ऑफ वाटर कि किस तरीके से वाटर हम तक पहुंचता है, पानी हमें प्राप्त होता है, और साथ ही साथ ओशियंस और सीज़ के बारे में भी बताया था। आज हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे वेज टू स्टोर वाटर कि वाटर को किस तरीके से स्टोर किया जाता है, साथ ही साथ फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर और वाटर साइकिल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। Ways to store water. We need water to drink, to do various household activities, cultivate crops and generate electricity. हम सभी को पानी की आवश्यकता होती है, पानी को पीने के लिए, साथ ही साथ हमें हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए और कल्टीवेट क्रॉप्स के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। Since we do not get rain throughout the year, we need to store and conserve water. और यदि पूरे साल अगर बारिश नहीं होती है तो हमें स्टोर और कंजर्व वाटर की आवश्यकता होती है। दिस इज डन बाय बिल्डिंग डैम्स, रिजर्वॉर एंड कैनल्स। और ये सब तभी सब पॉसिबल है किसके ज़रिए? डैम्स के ज़रिए, रिजर्वॉर और कैनल्स के ज़रिए पॉसिबल है। अब हम पढ़ेंगे आगे डैम्स के बारे में। A dam is wall built across a river to block the flow of water. This water is stored and is used to generate electricity. A dam also prevent floods. अब साइड में आपको देखिए डैम की पिक्चर्स भी दी गई है। डैम की जो दीवारें होती हैं वो रिवर को ब्लॉक करके रखती हैं और ये पानी को स्टोर करती हैं, और इससे जो पानी फ्लो किया जाता है तब बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है। नेक्स्ट है हमारा रेजर्वर। अ रेजर्वर इज एन आर्टिफिशियल लेक कंस्ट्रक्टेड बिहाइंड अ डैम। अब यहाँ पर आपको बताया गया है जो जलाशय होते हैं वो एक आर्टिफिशियल लेक जैसी होती है, इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसको बनाया जाता है। द ब्लॉक्ड रिवर वाटर इज स्टोर इन द रेजर्वर, और इसमें वाटर को स्टोर करके रखा जाता है। दिस स्टोर वाटर इज़ यूज टू वेरियस पर्पस, और ये जो स्टोर वाटर होता है इसका यूज़ कई अलग अलग वेरियस पर्पस के उसमें लिया जाता है। फिर है हमारा कैनल। अ कैनल इज़ अ चैनल टेकन आउट फ्रॉम अ रिवर और अ रिजर्वर। इट इज़ यूज टू इरीगेट फील्ड्स, और जो कैनल होती हैं उनका यूज़ हम किस में करते हैं? फील्ड्स को, जो फील्ड्स होते हैं, जो खेत होते हैं उनकी सिंचाई में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ वाटर इन नेचर। अब नेचर में किस फॉर्म में वाटर हमें मिलता है? वाटर एग्जिस्ट्स इन 3 फॉर्म्स इन नेचर। हमें नेचर में वाटर की 3 फॉर्म्स देखने को मिलती है। फर्स्ट है आपका सॉलिड, सेकंड होता है आपका लिक्विड, और थर्ड होता है आपका गैस। अब जो सॉलिड है, सॉलिड के उसमें वो रहता है आइस फॉर्म में, और लिक्विड में रहता है वो वाटर वाली फॉर्म में। देन फिर वो जो गैस फॉर्म में जब आता है तो वो स्टीम होता है, गर्म होता है तो वो भाप के रूप में उड़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन के बारे में। वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर और स्टीम व्हेन इट इज हीटेड। दिस प्रोसेस टू चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब वाटर है वो किस में चेंज होता है? वाटर वेपर में जब चेंज होता है, जब उसको गर्म किया जाता है, जब उसको ताप दिया जाता है तो वो वाटर वेपर में चेंज होता है, भाप में चेंज होता है, और इस पूरी प्रोसेसिंग को, लिक्विड से भाप में चेंज होने की प्रोसेसिंग को इवोपरेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और जब वही वाटर वेपर, जब वही भाप जब ठंडी होती है और वापस से वो जल के रूप में, वाटर के रूप में चेंज होती है तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट on the surface of a tumbler of cold water is result of condensation. Next है हमारा water cycle. Due to the heat of the sun rays, water in rivers, lakes and other water bodies evaporate in the form of water vapor. जब सूर्य के ताप से, जो सूरज होता है उसकी गर्मी, उसके प्रकाश से जब पानी गर्म होता है तो वो भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। द वाटर वेपर राइज ऑफ द कोल्डर अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड कंडेंस टू फ्रॉम टीनी ड्रॉपलेट्स। और जब ये वाटर वेपर जब ऊपर आसमान में जाता है, स्काई में जाता है, तो वहाँ जाकर ये एटमॉस्फेयर से
कनेक्ट होता है और वहाँ जाकर ठंडा होता है। फिर ये किस में चेंज हो जाता है, इसकी जो वाटर वेपर होती है वो टिनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है। दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जॉइन टुगेदर, और ये ड्रॉपलेट्स आपस में मिल जाती हैं और किसका निर्माण करती हैं, क्लाउड्स का। ड्रॉपलेट ऑफ वाटर जॉइन फॉर्म बिगेस्ट ड्रॉप व्हेन दे बिकम हैवी द फॉल एज रेन, और जब ये ड्रॉपलेट्स जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स है जैसे जैसे मिलती हैं तो ये बड़ी होने लगती हैं और फिर ये रेन के उसमें नीचे ज़मीन पे फिर से गिरने लगती है। When they become heavy, they fall as rain, snow, sleet or hail. Rainwater collect in streams and river and flows to the sea. Evaporation take place again in all these water bodies. This cycle is called water cycle. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब ये रेन के ज़रिए मतलब कि बारिश के रूप में जब वे वापस से नीचे आती है तो ये पानी सारा किस में जाता है, फिर से उन्हीं रिवर्स में और सीज में चला जाता है। तो इस तरीके से ये वाटर साइकिल होती है। सबसे पहले आपको मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वाटर साइकिल होता क्या है। वाटर साइकिल, इसमें जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे जो ताप निकलता है, जो गर्मी होती है, वो पानी को नीचे जो नदियाँ बहती हैं, समुद्रों का जो पानी होता है वो उससे गर्म होता है और जब वो पानी गर्म होता है तो वो वाष्प बनकर ऊपर उठने लगता है और यही वाष्प ऊपर एटमॉस्फेयर में जाकर ठंडी होती है छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में। ठीक है, और जब ये ड्रॉपलेट्स आपस में मिलने लगती हैं तो ये क्लाउड्स जब फिर पूरी तरीके से जब ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बड़ी ड्रॉपलेट्स में चेंज होती है तो ये नीचे वापस से गिरने लगती है बारिश के रूप में और यही बारिश का पानी फिर से नदियों में चला जाता है और ये साइकिल वापस से ऐसे ही घूमता रहता है। तो ये है आपका वाटर साइकिल और आपका चैप्टर भी यहीं फिनिश होता है।